मैं हूँ आचार्य दीपा और आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। जो ये सूर्य हैं ये सभी ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं जो सूर्य देव हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके लग्न में होंगे यानी कि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में होंगे तो ये कैसे फल करेंगे, क्या क्या आपको जिस व्यक्ति के लग्न में सूर्य होंगे उसके व्यवहार आचार विचार कैसे होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए सूर्य जो होते हैं वो कारक होते हैं आत्मा के, पिता के, मस्तिष्क के, रूप रंग के, स्वभाव के। तो ये इन चीज़ों के कारक होते हैं और फर्स्ट हाउस के तो कारक भी सूर्य देव ही हैं। तो अगर ये आपके फर्स्ट हाउस में होंगे, आपके लग्न भाव में होंगे तो कैसे फल करेंगे हम आपको यह आज बताएंगे। यदि आपके लग्न में सूर्य है तो आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे, आप आत्मनिर्भर बनना हमेशा ही पसंद करेंगे, आप किसी के भी अंडर काम करना आपको पसंद नहीं रहता है। आपकी सोच भी कुछ ऐसी होगी इंडिपेंडेंट, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आप अपना कमाना चाहेंगे हमेशा ताकि आप रोब जमा सके। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी के होते हैं, आप किसी के अधीन काम करके नहीं खुश रहते। आप अगर कुछ चांसेस ऐसे बनते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं भी, क्योंकि होता है जो मतलब जिनके फर्स्ट हाउस में सूर्य होता है कुछ ऐसे बन जाते हैं राज्यों के, वो सरकारी विभाग में कोई काम करने वाले हों तो उनके साथ भी ये रहता है कि वो छोड़ छाड़ के ना बहुत जल्दी अपना नया काम शुरू करने के चक्कर में रहते हैं, अपना काम करके खुश रहते हैं। और ये अगर होते भी है ना किसी ऑफिस में तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई इनके ऊपर रोब जमाए, कोई इनसे रिक्वेस्ट से इनसे काम करा ले, वो अलग बात है। ये किसी का रोब बर्दाश्त नहीं करते, अपने ऊपर किसी की तानाशाही ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करते जिन लोगों के लग्न भाव में सूर्य होता है। अधिकतर अपने अधिकारियों से इनके विवाद बने रहते हैं क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कुछ कह दे और इनको बुरा लग जाए, तो अधिकतर इन लोगों के बने रहते हैं विवाद अपने अधिकारियों से। आपके विचार हमेशा ऐसे होते हैं कि लोग मेरे अधीन काम करें, मैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकूं, बहुत सारे लोगों को काम दे सकूं, लोग मेरे अधीन काम करें, मुझे किसी के अधीन ना रहना पड़े। क्योंकि राजा हैं, राजा इनके मतलब अपने भाव में बैठ भी गए हैं तो ऐसी ही सोच वाले रहते हैं कि राजा किसी के अधीन काम थोड़ी ना करके खुश रहते हैं। तो ऐसी ही सोच इनकी होती है। राजा भी मतलब वैसा ही सोचेंगे और वैसा ही करेंगे। मतलब ये ना क्या होता है सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा, अगर इनसे कोई एक बार हेल्प मांगने आ जाए ना उसको तृप्त करके ही भेजेंगे, उसको पूरी जब तक उसकी डिज़ायर पूरी ना हो जाए कि मुझे ये चाहिए या मेरी इस तरीके से हेल्प कर दीजिए, वो हमेशा बस इनको क्या होता है कि रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इन्हें रिस्पेक्ट दो, आप इनसे इज्जत से बात करो और इनसे फिर अपने काम करा लो। आप हमेशा दूसरों की मदद करते हुए नजर आ जाएंगे, बहुत मदद करते हैं। जब सूर्य प्रथम भाव में होता है ऐसे में लोग अपने परिवार से मतलब बहुत निभा कर परिवार के पालनकर्ता के रूप में काम करते हैं, मतलब अपने पूरे परिवार को अकेले थाम लेते हैं जिनके लग्न भाव में सूर्य होता है। यदि आपके पहले भाव में सूर्य है तो आप जब से पैदा हुए हैं ना तब से आपके घर में कुछ अलग ही रौनक, अलग ही तरक्की के मार्ग खुल गए हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा आगे, लेकिन जिस स्थिति में आप थे, आपके परिवार वाले थे जब से आप पैदा हुए हैं तो बढ़त ही हुई है, कभी कम नहीं हुआ है। कई लड़कियों के भी होता है, देखिए लग्न भाव में सूर्य, कई लड़कियों के भी होता है जो गर्ल्स होती हैं तो जब वो पैदा होती है उनके साथ साथ भी उनका भाग्य उदय होता है, परिवार का भाग्य भी उनके साथ साथ आगे चलता है। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो घर की रौनक चली जाती है, घर से जो तरक्की के रास्ते थे वो मतलब मुंह मोड़ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब वो ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों के यहाँ जाके इतनी ही रौनक कर देती है, मतलब उतनी ही तरक्की ससुराल वालों के यहाँ हो जाती है। तो सूर्य जिनके फर्स्ट हाउस में होता है कुछ इस तरीके से वो होते हैं। जिन लोगों के लग्न में सूर्य होता है एक तो उनके बाल बहुत मतलब ऐसे आपको ना सुनहरे से बाल मिलेंगे और बाल कम ही मिलेंगे, सर पे थोड़े गंजे टाइप हो जाएंगे जिनके लग्न भाव में सूर्य होता है। रोब जमा कर दूसरों से काम करवाते हैं, कभी भी मतलब रिक्वेस्ट करके नहीं कहेंगे कि प्लीज मेरा ये काम, हमेशा कहेंगे मेरा ये काम कर दो, इस तरीके से। वो कभी भी वो रिक्वेस्ट वाली भावना नहीं होती, वो हमेशा रोब जमा कर। और ये क्या होते हैं ना काम को ना टालते रहेंगे,
अगर इन्हें कोई काम कर देंगे मतलब थोड़ा सा आलस ले आते हैं, लेकिन जब उठेंगे ना, जो लोग पूरे दिन में काम खत्म करते हैं, ये 2 घंटे में उस काम को खत्म करके बैठ जाएंगे। इतनी एनर्जी होती है, क्योंकि सूर्य बैठा हुआ है तो एनर्जी तो इनमें रहेगी। अग्नि कारक ग्रह है तो बहुत एनर्जी के साथ उस काम को निपटा कर बैठ जाएंगे बहुत जल्दी। रोबीले तो होते ही हैं, लोग आपको काम के लिए मना नहीं कर पाते। मतलब अगर आपने किसी को काम बताया ना तो वो मना नहीं कर पाते, क्योंकि रोब जमा कर इतना काम करते हैं। तो आपको काम करवाना आता है, मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों से काम मतलब लोगों को मैनेज बहुत अच्छा कर सकते हैं, रूल आपको बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी के सामने झुकना आपको पसंद नहीं होता है बिल्कुल। आप किसी के सामने ऐसे हेल्प जाकर मांगे तो वो आपको पसंद नहीं होता है। आप अगर आपकी गलती ना हो तो आप झुक नहीं सकते बिल्कुल भी। कोई हिम्मत नहीं है किसी के कि आपको वो झुका दे। डर क्या होता है आपको पता भी नहीं होता, भिड़ जाएंगे, किसी के भी लिए भिड़ जाएंगे। कोई आपसे मदद मांग ले कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हाँ भाई चलो मैं चलता हूँ आपके साथ, तो इस तरह से ना भिड़ जाएंगे लोगों के लिए। गलत बात पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जहाँ इन्हें लगता है ना कि पक्षपात हो रहा है या कुछ ऐसी चीजें इनके साथ पक्षपात हो रहा है, तो ना ये मतलब एक लिमिट तक ही झेलते हैं। ये मिनटों में रिश्ते खत्म कर देते हैं, 1 मिनट में। मतलब इन्हें गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है पक्षपात पर और गलत बातों पर, तो ये बहुत जल्दी रिश्ते नातों को भी खत्म कर देते हैं। इनके ना क्या होता है, इनकी बॉडी में ना दिक्कतें तो होती हैं बहुत ज़्यादा, इनको शारीरिक परेशानियां होती हैं, हेल्थ इशूज इनको भी होते हैं, लेकिन कभी भी इनके चेहरे पर नहीं आते। कभी भी लोगों के सामने ना उसको हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे तो आज ये हो रहा है, मुझे तो आज ये हो रहा है, ये नहीं बताते। बहुत परेशान भी रहते हैं, झेल जाते हैं। ये किसी के सामने अपने दुखों पर रोना नहीं रोते कभी भी। आपको बीपी की समस्या रह सकती है, आपको ना मतलब ब्लड रिलेटेड इश्यूज आपके रहते हैं। आप कंफ्यूज कम ही होते हैं, मतलब डिसीजन आपके एकदम क्लियर होते हैं। आपके जो भी आप बात करेंगे आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप कंफ्यूजन में कभी भी नहीं रहते। जब आप निर्णय लेते हैं तो इमोशंस को कभी भी बीच में नहीं लेके आते। आप इमोशंस अलग हैं और आपके डिसीजन अलग हैं, इस तरीके से करते हैं। आप अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस देते हैं लोगों को। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं मतलब अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, अच्छे कोई भी साइकेट्रिस्ट हो, किसी भी चीज़ में कंसल्ट आपको करना हो, बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा आगे होते हैं इन चीज़ों में जिनके लग्न में सूर्य होते हैं। आपसे सलाह लेने वाले लोग ना आपसे खुश होकर ही जाते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी सलाह देते हैं। तो मतलब बहुत आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। मैंने अभी बताया ना आपको, मैनेजमेंट अच्छा होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। लोगों से काम करवाना, लोगों को कैसे कैसे मैनेज करना है, वो सब आपको आता है। आप में सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसको आप कभी भी हर्ट नहीं करवाना पसंद करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए तो आप पता नहीं बस क्या क्या हो बहुत भिड़ जाते हैं। मैंने अभी भी बताया ना कि कोई अगर आपके साथ भेदभाव कर दे या कुछ कर दे, आपको लग जाए ना मिनटों में रिश्ते खत्म कर देते हैं। राजा के समान जीवन जीना इन्हें पसंद होता है। जो मैंने बोल दिया वो होना चाहिए सही के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा गलत के लिए ही आप भिड़ रहे हैं, हमेशा सही भी होते हैं और जो मैंने बोल दिया वो होना चाहिए। इस तरीके से अपमान आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, आप किसी से भी अपमान करवाकर बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। मैंने बताया चाहिए कितना भी खास रिश्ता हो, कितना भी खास ओहदा हो, जब आपको लगे ना कि आपके साथ पक्षपात या आपकी इंसल्ट हो रही है, आपसे ये हो रहा है, आप मिनट नहीं लगाएंगे कभी भी उस रिश्ते को ख़त्म करने में या उस जगह को छोड़ने में। फटाफट आप निकल लेंगे। बहुत ज़्यादा अलग होता है इनका। डिसिप्लिन में रहना इनको पसंद होता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ ये जीते हैं। जब आपको कोई जिम्मेदारी मिल जाए ना, उसको इतने तरीके से निभाते हैं। आपको कोई काम दे दिया जाए कि आपको रोज़ ये काम करना है, वो करेंगे, सबसे पहले उठ के उस काम को करेंगे जो उनकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से होता है। जिनके लग्न में सूर्य होता है ना, अधिकतर ध्यान दीजिएगा, उनका माथा थोड़ा सा चौड़ा होगा, उनकी नाक थोड़ी लंबी होगी और महत्वाकांक्षी बहुत होंगे। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं जिनके लग्न में सूर्य होता है। सूर्य लग्न में हो तो अगर पाप ग्रहों के साथ ना हो, पाप ग्रहों की युति में ना हो, पाप ग्रहों से दृष्टित ना हो तो बहुत अच्छा है। अगर हो गया ऐसा
तो कई बार ना ये माइग्रेन, सर दर्द, क्रोधी स्वभाव, अहंकार कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। जो इनके अच्छे पॉइंट्स है ना वो इस तरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी कभी मस्तिष्क के रोग भी हो जाते हैं उन लोगों को जिनके मतलब सूर्य नीच के हो जाते हैं, पाप ग्रहों के साथ हो जाते हैं युति में, या पाप ग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। ये बात तो हो गई सूर्य अगर आपके लग्न भाव में है तो आप कैसे होते हैं, जिनके लग्न भाव में होता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे जिनके द्वितीय भाव में सूर्य होता है वो लोग कैसे होते हैं। तो आप बने रहिए हमारी सीरीज के साथ में। अगले वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।